Good morning student. Today teach mathematics class 11 sets. Exercise 1.3. Subsets. A set A said to be a subset of a set B. If every element of A is also an element of B. In other words, A subset of B. So, A element of capital A and A element of capital B. देखिए सबसेट क्या है। सबसेट जब A के सभी एलिमेंट, अगर A के सभी एलिमेंट B में मिले, A के सभी एलिमेंट B में हों तो इसको हम क्या कहेंगे, A सबसेट ऑफ B। या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, A सबसेट ऑफ B इफ A बिलोंग्स टू कैपिटल A। और जो सिंबल है, इस सिंबल को आप इम्प्लाइज बोलते हैं, इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B। We read the above statement as A is a subset of B. If A small a is an element of capital A, implies that A is also an element of B. If A is not subset of B, we write A is not subset of B. If all elements of A is equal to the all elements of B, we have A subset of B and B subset of A। और यहाँ पे और A इक्वल टू B सिंबल। और यह जो सिंबल लगा इसको हम क्या रीड करते हैं, इफ एंड ओनली इफ। दिस सिंबल रीड एज इफ एंड ओनली इफ वी एग्री टू से दैट 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 एक ऐसा सेट है जो कि सभी सेटों का सबसेट है। क्योंकि इसमें एलिमेंट होते नहीं हैं, इसलिए 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट्स हैं। अगर कैपिटल N लिखा है तो आप ये समझेंगे यह जो है नेचुरल नंबर का सेट है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। इसके बाद द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर के सेट को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और द सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, R लिखा है तो रियल नंबर। देखिए ओपन इंटरवल एंड इज डिनोट बाय स्मॉल ब्रैकेट में A B। अगर A B स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, यह ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मतलब लेफ्ट साइड में भी हम इंक्रीज कर सकते हैं और राइट साइड में भी नंबर इंक्रीज है। यानी कि इसका एंड नहीं है, न तो लेफ्ट में एंड है न ही राइट में एंड है। इसलिए यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाया गया है, इसमें दोनों साइड में क्लोज नहीं है, दोनों साइड में क्या है, ओपन इंटरवल है। सेकेंड है क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोट बाय B। देखिए इसको कैसे डिनोट किया जाता है, बिग ब्रैकेट में। बिग ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों साइड में क्लोज है, इसके जो है एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। और ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं। और दो और ब्रैकेट होता है कि लेफ्ट जो है क्लोज है, राइट ओपन है, और राइट क्लोज है तो लेफ्ट ओपन है। तो वी कैन आल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन अदर एंड। तो इसमें दो टाइप के आपके मिलेंगे ब्रैकेट। और बिग ब्रैकेट लेफ्ट है तो बिग ब्रैकेट मतलब क्लोज हो गया, और राइट साइड में क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है। तो
इसका मतलब ओपन है। तो यहाँ पे आपको जो है फिगर में भी क्या है, लेफ्ट साइड में फिल किया गया है तो यानी कि क्लोज है, और राइट साइड ओपन है। और बी वाले में क्या है, लेफ्ट साइड ओपन है और राइट साइड क्लोज है। पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोट बाय पी ए। इन पी ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, यानी जो एक पी के जो एन के एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए एक हम सेट लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए, एक सेट लेते हैं तो ए इक्वल टू 1 और 2 है, तो इसका पावर सेट बनाना है पी ए का एक सेट 5 होगा, और 1 है 1 एक सेट होगा, 2 है 2 एक सेट होगा, और जिसमें इसमें जितने एलिमेंट हैं वह सेट होगा। यानी कुल कितने सेट हो गए, 1 2 3 4, यानी इसमें एलिमेंट 2 है और इसके सेट कितने हो रहे हैं 4, तो इसका मतलब हो गया 2 पावर n या m। 2 पावर n लेंगे तो n इक्वल 2 है, 2 पावर 2, 2 2 जा 4। इसको हम जो है जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन जनरल इफ a इज ए सेट विथ n a इक्वल टू m, देन इट कैन बी शो दैट Pn a नंबर ऑफ पावर सेट A 2 पावर m। Universal set, a universal set is a set which contain all the elements or objects of other sets, including set its own elements. It is usually denoted by the symbol capital। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो छोटे छोटे सेट होते हैं, आज सेट का जो जैसे नेचुरल रियल नंबर ले लीजिए, रियल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, फ्रैक्शन, यानी सब जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो इसका मतलब अगर रियल नंबर का सभी सेट को मिला करके अगर रियल नंबर बनता है तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चैप्टर फर्स्ट का सेट का एक्सरसाइज 1.3। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। इसमें जो बीच में आपका स्पेस दिया है इसमें भरना है कि यह सबसेट है या नहीं है, और यदि ए के सभी एलिमेंट पहले सेट के एलिमेंट बी में सभी मिलते हो तो सबसेट है, अगर नहीं मिलते हो सबसेट नहीं है। से 2 3 4 है, ए में 2 3 4 है, बी में क्या है 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 सेकेंड में है, 2 3 4 है, इसका मतलब कि यह सबसेट है। सेकेंड वाला देखिए ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी तो एलिमेंट सेकेंड में मिल रहा है, लेकिन ए एलिमेंट जो है सेकेंड में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया यह सबसेट नहीं है, तो आपका नॉट का सबसेट सिंबल लगेगा। यक्स सच दैट यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यह एक सेट है और 11th के स्टूडेंट का सेट है, और यक्स सच दैट यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और दूसरा जो सेट है पूरे स्कूल के स्टूडेंटों का सेट है। इसका मतलब है कि जो 11th के स्टूडेंट हैं वह पूरे स्कूल के सेट में भी आएंगे, इसका मतलब यह जो है सबसेट है। यक्स सच दैट यक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, यह जो है प्लेन पे एक सर्कल का है, लेकिन सेकंड वाले में का है यक्स सच दैट यक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इसमें क्या है, केवल 1 यूनिट के रेडियस का सर्कल है, इसका मतलब यह सबसेट नहीं है। फिफ्थ है यक्स सच दैट यक्स इज ए ट्रायंगल इन प्लेन, यह ट्रायंगल इन ए प्लेन है। यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स इज ए रेक्टेंगल ऑफ द सेम प्लेन, यहाँ पे ट्रायंगल है यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो इसके ए के सेट बी में मिलेंगे नहीं, इसलिए यह नॉट सबसेट है। फिफ्थ सिक्स देखिए यक्स सच दैट यक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यक्स सच दैट यक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, तो यह यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह सबसेट है। लास्ट वाला देखिए, लास्ट है आपका x such that x is an even natural number, x such that x is an integer, यह भी सबसेट है। यह आपका जो 6 वाला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया गया है। यह x such that x is an equilateral triangle इन द प्लेन है। x such that x is a रेक्टेंगल के स्थान पे ट्रायंगल रहेगा। अगर रेक्टेंगल लेंगे तो यह सबसेट नहीं है, अगर ट्रायंगल रहेगा इसलिए यह सबसेट है। तो x such that x is a ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इसलिए यह सबसेट है। और अगर इसको जब रेक्टेंगल रहेगा तो ये सबसेट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, इसको आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहला है आपका फर्स्ट, ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए बी है पहले सेट में, दूसरे भी सेट में ए बी है, इसलिए सबसेट है, लेकिन यहाँ नॉट दिया है इसलिए यह क्या होगा, फॉल्स। ए ई सबसेट ऑफ यक्स सच दैट यक्स इज ए वावेल इन ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यह ट्रू है, क्योंकि वावेल्स अल्फ़ाबेट में ए आई ओ यू होगा, ए ई पहले में है यानी कि दूसरे में मिलेगा, इसलिए यह सबसेट है। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, 1 2 और 3 है। 1 3 तो एलिमेंट है लेकिन सेकंड में, और 2 इज ए नॉट एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट में नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं होगा। और फोर्थ है ए और सबसेट ऑफ ए बी सी, यह भी ट्रू होगा। और फिफ्थ है ए एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ए जो है एलिमेंट ऑफ ए बी सी, यह फिफ्थ वाला जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए, लेट ए इक्वल टू एलिमेंट है ए है और बी का ए बी सी लिए हैं, तो ए एलिमेंट ऑफ बी है, ए जो है नॉट एलिमेंट ऑफ बी है, ए का एलिमेंट बी में नहीं है, तो इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर आपका 6 है, लेट ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 का नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा इवन 2 और 4। बी वाला क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाई 36, जो 36 का डिविजिबल हो, 36 का डिविजिबल होगा 1 2 3 4 6 12 18 और 36, इसका मतलब 2 4 सेकेंड वाले सेट में है, इसलिए यह क्या होगा, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है, लेट एक सेट है ए का, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 और एक एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट में 3 4 और 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज इनकरेक्ट एंड वाई, यह इनकरेक्ट है और क्यों है। तो यहाँ पे जब इनकरेक्ट होगा तब वाई बताना। देखिए 3 4 सबसेट ऑफ ए, 3 4 यहाँ पे 3 4 इसके क्या है, एक सेट के एलिमेंट हैं, अगर एलिमेंट हैं तो यह सबसेट नहीं होगा, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। वाई में आप राइट करेंगे 3 4 इज ए कर्ली ब्रैकेट में 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेकेंड है कर्ली ब्रैकेट में 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 जो है ए के है एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड है कर्ली ब्रैकेट में डबल ब्रैकेट लगा है, सबसेट ऑफ ए है, तो इसका मतलब ये अभी क्या है, करेक्ट है।
वन वन एलिमेंट ऑफ ए, यह भी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर देखिए वन सबसेट ऑफ ए, यह इनकरेक्ट होगा क्योंकि वन जो है एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। फिर देखिए 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद है, इसलिए यह जो है सबसेट है, करेक्ट है। 1 to 5 एलिमेंट ऑफ ए, यह एलिमेंट बिलोंग्स टू ए है, यह जो है रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ए है, यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा है। 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे आपका 8 वाला है 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 है सबसेट, लेकिन 3 जो है सबसेट नहीं है, इसलिए भी यह क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यहाँ पे 8 वाला हम देखते हैं सॉल्यूशन में। 3 इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, 3 जो है सेट का मेंबर नहीं है, इसलिए 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए, देयरफॉर 1 2 3 सबसेट ऑफ ए इज इनकरेक्ट। फिर इसके बाद आपका 9th वाला है क्वेश्चन। 9th है 5 एलिमेंट ऑफ ए, 5 एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे 5 इज ए नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, 5 जो है मेंबर नहीं है सेट ए का, तो इसका मतलब हो गया 5 बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, यह जो है करेक्ट है, क्योंकि 5 अभी हम डिफिनेशन में दिए थे, 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल नंबर ऑल सेट, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, देयरफॉर 5 सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट हो जाएगा। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए एंड इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यह क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसके जो है सबसेट लिखना है। ए है, एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए का एक 5 होगा और एक ए होगा। एंड नंबर ऑफ सेट लिखना, तो आपका फार्मूला हो जाएगा 2 पावर m नंबर ऑफ सबसेट इन गिवन सेट, क्या हो जाएगा 2, इसमें एलिमेंट कितना 1, 2 एक्सपोनेंट पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसको शो करना है तो एक तो हमारा 5 हो जाएगा, दूसरा जो है ए हो जाएगा सबसेट। सेकेंड ए बी है, ए बी है, नंबर ऑफ सेट निकालना होगा, 2 पावर 2 हो जाएगा, यानी 4 सबसेट हो जाएगा। तो इसका सबसेट देयरफॉर सबसेट आर गिवन सेट आर, एक 5 हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा सेट बी हो जाएगा और चौथा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ, एक मिनट, थर्ड है 1 2 3 है, 1 2 3 का सबसेट बनाना है, तो एक 5 हो जाएगा, एक सेट 1 हो जाएगा, एक सेट 2 हो जाएगा, एक सेट 3 हो जाएगा, फिर एक सेट 1 2, दूसरा 2 3 और चौथा 3 1 और अगला जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। यानी कितने सब टोटल सेट हो जाएंगे, 2 पावर m 2 पावर 3, यानी कि टोटल सेट हो जाएंगे मेरे 8। अगला है नेक्स्ट है 5 है, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका एक्सपोनेंट पावर 0 हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंट पावर 0 हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंट पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 5 का जो है सबसेट हो जाएगा केवल 5, अरे पावर सेट हो जाएगा 5, एक होगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 मतलब क्या हो गया, इसका एलिमेंट 0 हो गया, 2 पावर 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी ए इज 1। 6 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, इसके जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, आपको केवल इंटरवल लगाना है। अभी जो हम पहले ब्रैकेट बताए थे वो कैसे लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, -4 ग्रेटर यक्स है
एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। अब यक्स जो है -4 से कितना ग्रेटर है, यहाँ पे जो है कि वह जो है फाइनाइट नहीं है, केवल ग्रेटर है। ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, फाइनाइट नहीं, इसलिए इधर जो है लेफ्ट साइड में आपका स्मॉल ब्रैकेट होगा और राइट साइड में और लेस देन इक्वल टू है 6 है, तो इसका मतलब बिग ब्रैकेट होगा। तो कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल एज स्मॉल ब्रैकेट -4, 6, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ऐसे सेकेंड यक्स एज दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। -12 है, -12 से ग्रेटर एक्स है और -10 से लेस एक्स है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, इसलिए दोनों जो है ओपन ब्रैकेट होगा। तो दोनों साइड में आपका स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट -12 और -10। और आपका थर्ड है यक्स एज दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। 0 से ग्रेटर इक्वल यक्स है और 7 से लेस है। तो यहाँ ग्रेटर इक्वल लगा है, इसलिए यार जो इधर जो है कि क्लोज ब्रैकेट होगा और राइट साइड में ओपन ब्रैकेट होगा। तो क्लोज ब्रैकेट 0 हो जाएगा, फिर -7 और राइट साइड में हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक, तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू यक्स एज दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। 3 से ग्रेटर इक्वल एक्स है और 4 से लेस देन इक्वल टू है। दोनों साइड में ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल है, इसलिए यह जो है क्लोज ब्रैकेट होगा। तो क्लोज ब्रैकेट 3 और 4 हो गया। यहाँ पे राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उस टाइप में इसको राइट करना है। तो -3 और 0 है, दोनों क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट है, इसलिए क्या लिखाएगा कि देखिए यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और -3 और ग्रेटर यक्स और लेस देन 0। ऐसे सेकेंड है आपका 6 और 12 है, यह क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इन ग्रेटर इक्वल लगेगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू। तो आपका यक्स सच दैट यक्स belongs to real number 6 greater equal x and less than equal to 12। थर्ड है और लेफ्ट साइड में ओपन ब्रैकेट, राइट साइड में क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट की तरफ जो है इक्वल के साथ लगाते हैं। तो आपका हो जाएगा थर्ड में यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और यह 6 से क्या होगा, ग्रेटर होगा यक्स और लेस देन इक्वल टू 12। फोर्थ है पहले क्लोज ब्रैकेट है, राइट साइड ओपन ब्रैकेट है। तो लेफ्ट साइड में ग्रेटर इक्वल, लेफ्ट साइड में तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -12 ग्रेटर इक्वल यक्स और लेस देन 5। और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यूनिवर्सल सेट बताना है। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक जो है राइट ट्रायंगल है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। द राइट ट्रायंगल इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल, therefore the set of triangle contain all type of triangle u x such that x is a triangle in plane। सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, the triangle contain all type of triangle, the x such that x is a triangle of plane। क्वेश्चन नंबर 9, given the set a is equal to 1 3 5 है, b is equal to 2 4 6 है and c is equal to 0 2 4 6 8 है। which of the following may be considered as universal set? yes, for all
ऑल थ्री सेट ए बी सी। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है, एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है और एक सेट सी दिया है। ए के एलिमेंट हैं 1 3 5, बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 और सी के हैं 0 2 4 6 8। तो इसके यूनिवर्सल सेट बताना है इसमें से। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 0, ऑल एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स 1 टाइप और बाकी एलिमेंट्स सब राइट करते हैं। तो आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 8। 9 है कि नहीं? नहीं है। तो आपका यह जो सेट होगा ए यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है 0 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में 0 1 2 3 4 5 6 इज ए नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट कौन कौन होगा? 0 1 2 3 4 5 6 और 8 होगा। अच्छा, सेकंड 5 है। अब 5 इज ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट होते नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी, यह भी यूनिवर्सल सेट ए बी सी के नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is a universal set of A, B, C because all numbers of A, B, C are present in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड वाला राइट है, क्योंकि इसमें देखिए थर्ड वाले में 1 2 3 ए के भी सभी सेट है, बी के 2 4 6 वह भी सेट है और सी के 0 2 4 6 8 है, इसलिए थर्ड जो है यूनिवर्सल सेट होगा। और इसके बाद देखिए फोर्थ 1 2 3 1 2 3 5, यहाँ पे ए के सेट है 1 3 5 जो कि फोर्थ में है 1 3 5 है। 2 4 6 2 4 6 बी के भी सेट मिल रहे हैं, एलिमेंट्स हैं। सी के हैं 0 2 4 6 8 और इसमें 0 नहीं है। अगर नहीं है तो यह जो है यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो यह यूनिवर्सल सेट नहीं है। थैंक यू।